हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग उम्मीद है कि आप लोग मज़े में होंगे। देखिए माय यूट्यूब चैनल MS क्लासेस और मैं हूं राहुल गुप्ता। तो आज मैं क्लास 10th का भौतिकी यानी फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर प्रकाश परावर्तन के बारे में बताएंगे। तो प्रकाश पहला है प्रकाश। प्रकाश होता है क्या, प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जब तक हमारे आंखों तक लाइट नहीं आएगी तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। दिखाई तभी देगी जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसलिए किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश अति आवश्यक जरूरी है। उसमें क्या है, फिर है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है तो उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जहाँ से प्रकाश निकलती है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। उसके बाद है प्रादीप वस्तुएं। प्रादीप वस्तुएं क्या होती है कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो वह प्रादीप वस्तुएं कहलाती है। जैसे में लालटेन। लालटेन क्या होता है, लालटेन जलाने पर प्रकाश उत्सर्जित करती है। बिजली, बिजली का बल्ब, जलता हुआ बिजली का बल्ब, मोमबत्ती आदि क्या है, प्रादीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आती है, क्योंकि इससे जो प्रकाश उत्सर्जित होती है। अब आगे है दोस्तों अप्रादीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो वैसे वस्तुओं को हम अप्रादीप्त वस्तुएं कहेंगे, क्योंकि ये वस्तुएं जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे में कलम, किताब, कुर्सी, टेबल इत्यादि क्या है, हमारे अप्रादीप्त वस्तुएं हैं। अब आगे देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम बताएंगे। वीडियो में बने रहे, छोड़ के नहीं भागना है। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। कौन कौन जो होते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम कौन कौन है। परावर्तन के नियम दोस्तों देखेंगे। परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से नियम हैं। पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी I बराबर R। दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब
तीनों एक ही सतह पर होती है। तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है, इसका मैं फिगर से कैसे ज्ञात करें। आपतित किरण परावर्तित किरण यहाँ पर जो बिंदु होता है आपतन बिंदु, समतल दर्पण अभिलंब आपतन कोण परावर्तन कोण। चलिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम मैंने लिख दिया है। अब इसको बारी बारी से समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन है और क्यों है। तो पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को कोण आई से इंडिकेट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। दूसरा है दोस्तों, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही सतह पर यानी एक ही समतल पर होते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपतित किरण जो आने वाली किरण है, जो किरण किसी सतह पर पड़ रही है, टकरा रही, उसको आपतित किरण कहते हैं। टकरा कर जब लौटती है, लौट गई किरण, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और दोनों के बीच जो अभिलंब डाला गया है, जो आपतन बिंदु पर खड़ी है, उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। और जो है यह जो दिख रहा है समतल सतह है। अब कहने का है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर क्यों होता है। कि हमको पता होगा कि कोई भी दो भाग को, किसी को दो भाग में बीचे बीच करते हैं तो उसके दो भाग में पार्ट बट जाता है, तो क्या है, बराबर होता है। मान लो मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी के जब बीचों बीच काट देंगे तो बॉडी जो है दो पार्ट में बट जाता है। ठीक उसी प्रकार परावर्तन कोण और आपतन कोण को बीचे बीच अभिलंब ने दो भागों में बांट दिया है, जिससे क्या होता है कि दोनों हिस्सा आपस में बराबर होता है। इसलिए कहा गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। और जो दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु और परावर्तन कोण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही सतह पर होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको प्रकाश का परावर्तन समझ गए होंगे, उम्मीद है। धन्यवाद।